सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई अपडेट्स हैं। जो परिषदीय विद्यालय में मध्यावकाश सिर्फ निर्धारित समय तक ही मान्य होगा, देखें ये जिला विशेषाधिकारी महोदय का आदेश। पुरानी पेंशन OPS 2004 में बंद हुई, शुरू भी होगी उसी दिन से। राष्ट्रीय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा एडमिट कार्ड लिंक हुआ एक्टिव, करें एक क्लिक पर डाउनलोड। शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को पीटा, जानिए वजह क्या थी। अगले साल हो जाएगा 42% महंगाई भत्ता। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों को शेयर कीजिएगा। परिषदीय विद्यालयों में मध्यावकाश सिर्फ निर्धारित समय तक ही मान्य होगा, देखें आदेश। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों हेतु ये प्रेषित आदेश है। विषय PM पोषण योजना अंतर्गत आच्छादित विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मध्यावकाश में गर्म पका पकाया भोजन उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपरोक्त विशेष शासनादेश संख्या मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ के 2 नवंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत यह निर्देश दिए गए हैं कि भोजन पकाने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि बच्चों को मध्याह्न अवकाश के समय भोजन प्राप्त हो सके। उक्त निर्देशों का विकास खंडों द्वारा अनुपालन भी किया जाता रहा है, किंतु किन्हीं कारणों से इस व्यवस्था में ढिलाई होने का फीडबैक प्राप्त हो रहा है। अधिकारियों द्वारा किए जा रहे विद्यालयों के निरीक्षण में भी यह संज्ञान में आ रहा है कि कतिपय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण मध्यावकाश के बाद भी चलता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्र छात्राओं का पठन पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं अंकगणितीय दक्षता सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम निपुण भारत मिशन प्राथमिकता के आधार पर पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अध्यापकों को कक्षा शिक्षण हेतु अधिक से अधिक समय उपलब्ध कराना अनिवार्य है। छात्र छात्राओं को पठन पाठन हेतु अधिकतम समय सुलभ कराना नितांत आवश्यक है, ताकि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ये मध्याह्न भोजन का समय साथियों 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पूर्वाह्न 10:15 से 10:45 तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए पूर्वाह्न 11:55 से 12:25 तक। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से सभी प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निर्देश जारी करें कि मध्याह्न भोजन का वितरण प्रत्येक दशा में मध्यावकाश में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को पीटा। फिरोजाबाद खंड शिक्षा अधिकारी मदनपुर के शिक्षकों पर मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा डालने और फाइलों को फाड़ने का आरोप लगाया है। खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर सिरसागंज पुलिस ने 2 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। खंड शिक्षा अधिकारी विनय प्रताप सिंह जी का कहना है कि वह अपने कार्यालय मदनपुर पर नोटिस देने पर रंजिश में हमले का आरोप बृहस्पतिवार को बैठे थे, तभी प्राथमिक विद्यालय घौनई नगला खंगर में तैनात शिक्षक अमित कुमार और मनोहर उनके कार्यालय में घुस आए। अभद्रता करने के साथ ही गिरबान पकड़ लिया, विरोध करने पर पिटाई कर दी। इस दौरान बचाने आए एक और युवक को पीट दिया। आरोपी शिक्षकों ने कार्यालय में रखी सरकारी फाइलों को फाड़ देने के साथ सरकारी कार्य में भी बाधा डाली। उनका कहना है कि उन्होंने शिक्षकों को नोटिस जारी किया था, जिसको लेकर यह लोग रंजिश मानने लगे। इस बीच काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। आरोपी शिक्षक वहां से चले गए। थाने पहुंचे पीड़ित खंड शिक्षा अधिकारी ने पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराने के साथ ही तहरीर दी। थानाध्यक्ष सिरसागंज उदयवीर सिंह जी मलिक का कहना है कि खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये साथियों बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के उसमें यदि बाधा डालते हैं सरकारी कार्य में, तो आप ऐसी प्राथमिक शिक्षा मजबूत भविष्य का आधार बेस शिक्षा विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए स्कूली शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद सर। शिक्षक बच्चों की जिज्ञासा का वर्तुल खोलें व उनके आजीवन सीखने का मार्ग प्रशस्त करें। यह बात शनिवार को बेस शिक्षा विभाग की मंडलीय बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी ने कही। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा शिक्षण की नींव होती है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा के शिक्षकों का दायित्व बढ़ जाता है। प्राथमिक शिक्षा की मजबूती विद्यार्थी के भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करती है। मंडलायुक्त विजय किरण विश्वास
पंत जी ने कहा कि बच्चों को सपने दिखाएं और उन्हें कक्षागत मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक भूमिका निर्वहन करें। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक तनुजा त्रिपाठी जी के संयोजन में मंडल के मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों ने निपुण भारत मिशन को साकार करने का संकल्प लिया। नामांकित सभी बच्चों को सत्र 2025-26 तक निपुण बनाने की कार्ययोजना के तहत अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मंडलायुक्त और बेसिक शिक्षा महानिदेशक को बेसिक बीएसए प्रयागराज श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी ने, बीएसए फतेहपुर संजय कुमार कुशवाहा और एमडीएम प्रभारी राजीव कुमार त्रिपाठी जी ने स्मृति चिन्ह प्रदान किया। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का डीए जनवरी से 38% से बढ़कर 42% होने की संभावना। महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहां से लिंक पर क्लिक करते ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, इसके बाद MOB जहां लिखा हुआ है इस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आपका आवेदन रजिस्ट्रेशन किया गया था। ध्यान दें, सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने प्रवेश पत्र का साफ यानी क्लीन प्रिंट सफ़ेद पेज में ही निकलवाएं। प्रवेश पत्र को कंप्यूटर के माध्यम से ही निकालें। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट थी आज जो बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई थी। इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।